ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय युवा बंधुओं, मैं कल 1 से 6 तक श्लोक और अर्थ मैंने गीता का बताया था। आज मैं 7वें श्लोक से शुरू करता हूँ। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, जब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वी पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं। भ्रम रूपी पितामह भीष्म हैं। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। शरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ दिन लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयार्द हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्र महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। योग दर्शन के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही निर्णय देते हैं कि छोरत ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करई तब माया रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। ये श्री रामचरितमानस का चौपाई है। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय
समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करें। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाएगा। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकर्ण, साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट हैं, किंतु साधना में भयंकर बाधक हैं। ब्रह्ममयी श्वास ही भूरिश्रवा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्ममयी श्वास ही भूरिश्रवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दें तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममयी श्वास है। यही भूरिश्रवा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक अति रंजित है। इससे साधना में श्राव अर्थात घटाव क्षय होने लगता है। अस्तु ब्रह्ममयी श्वास भूरिश्रवा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम हैं। बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है।
और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजेय हैं। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीति सकै सोबीर, ये रामचरितमानस का दोहा है। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो कामयत तैत्तरीय उपनिषद में है, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति। छांदोग्य उपनिषद में है, कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आत्मकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्मात्येति। बृहदारण्य उपनिषद में है, जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततोगत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम, भावे विद्यते देवः। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, ये श्री रामचरितमानस में है। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है
कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगता। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है तिन्हि सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेश मात्र भी रोटी प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है, पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। स तु दीर्घ काल नैरंत्यर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। योग दर्शन में है ये। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। आज मैं इतना ही कहता हूं। अब कल से मैं 12वां श्लोक कहूंगा, कल मैं 12वां श्लोक कहूंगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम राम।